Hi guys, welcome to my channel. So before starting this video, there is a little intro about me. I am Bhagya Mishra, a CA finalist and a BCom honors graduate from Gargi College, University of Delhi. And currently I'm going to start my articleship in one of the top firms, which I'll be letting you know in the next video once all the process got done. So yeah, this is a little intro about me, and now let's move forward with the topic that we are going to discuss in this particular video. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक मैंने जो इंटरव्यूज दिए थे 3 मिड साइज फर्म में इंटरव्यू दिया एंड लास्ट वन वॉज दी वन दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई आर्टिकलशिप इन. ठीक है, तो ये जो 4 फर्म्स थे इसमें मैंने इंटरव्यू दिया है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई विल बी गोइंग टू डिस्कस ऑल दी क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड टू मी. एंड यूजुअली जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आई विल बी कवरिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. फर्स्टली अगर हम बात करें तो किसी भी इंटरव्यू के अंदर जो फर्स्ट राउंड होता है यूजुअली HR राउंड होता है. ठीक है, तो HR राउंड के अंदर यूजुअली जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही सिंपल होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं एंड यूजुअली सभी इंटरव्यूज में वही टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो मैं अभी बता देती हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस जो है आपको प्रिपेयर करने हैं HR राउंड के लिए. सो फर्स्ट इज टेल मी अबाउट योर सेल्फ. टेल मी अबाउट योर सेल्फ तो हर जगह एक तो प्रिपेयर करना ही है, चाहे टेक्निकल राउंड हो, HR राउंड हो, कहीं भी राउंड हो. टेल मी अबाउट योर सेल्फ तो हर जगह पूछते ही पूछते हैं. ठीक है, कि अपने बारे में ब्रीफ इंट्रो दो. तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ, देन वाई CA and why that domain. So like if you are going for stat audit domain, so why stat audit domain, ये इसके लिए प्रिपेयर करना है. ठीक है, उसके बाद फिर why that particular firm, like if you are going for any firm तो फिर वो क्वेश्चन पूछेंगे कि why that firm. ठीक है, तो इसी फर्म से क्यों आर्टिकलशिप करनी है, ऐसा क्वेश्चन. तो एक ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना. ठीक है, इसके अलावा कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछ सकते हैं लाइक अपने तुम्हारे बैकग्राउंड से रिलेटेड कितने फैमिली मेम्बर्स एंड ऑल दैट, और ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं. एंड लाइक कई की जगह पर ट्रांसफर अलाउड नहीं रहता तो वो पहले ही बोल देंगे कि फिर आप हमारे फर्म में लाइक ट्रांसफर अलाउड नहीं है, तो आर यू ओके विद दैट. एंड कम्यूट का भी पूछ सकते हैं, अगर ज़्यादा दूर है तुम्हारे घर से तो फिर वो सब भी पूछ सकते हैं क्वेश्चंस. सो लाइक नॉर्मल ये सब क्वेश्चंस पूछते हैं. ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर तुम्हारे CV में कोई लाइक गैप है तो वो पूछेंगे एक्सप्लेन करो भाई क्यों गैप है वो, तो वो आपको बताना पड़ेगा कि वो आपके CV में गैप उतना क्यों शो हो रहा है. ठीक है, और इसके अलावा लाइक कुछ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस कई के जगह पर पूछ लेते हैं, बट लाइक मुझसे तो कहीं भी नहीं पूछा था, बट एक ये क्वेश्चन है जो पूछ सकते हैं. सो दीज आर ऑल दी लाइक ओवरऑल HR राउंड क्वेश्चंस जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं. और कई की जगह पर ऐसा होता है कि HR राउंड मोस्टली 10 मिनट समथिंग का भी हो जाता है, कई की जगह पर मोस्टली 5 मिनट्स हार्डली इतना भी नहीं चलता है, 5 मिनट्स में डन हो जाता है पूरा HR राउंड. ठीक है, सो लाइक एक मिड साइज फॉर्म में मैं इंटरव्यू दे रही थी एंड वहाँ पर मुझसे पूछा कि लाइक टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वाई स्टैट ऑडिट एंड व्हाट डू यू नो अबाउट द फर्म, मतलब जिस फर्म के लिए मैं इंटरव्यू दे रही थी उसका पूछा. ठीक है, देन उसके बाद फिर शी वॉन्ट्स टू चेक माई कम्युनिकेशन, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि टेल मी अबाउट योर यस्टरडेज रूटीन. ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं टू चेक योर कम्युनिकेशन. तो मेरे से ऐसा पूछा कि टेल मी अबाउट योर यस्टरडेज रूटीन, तो ऐसा काइंड ऑफ क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं. ठीक है, तो HR राउंड में बस वही है कि आपको कम्युनिकेट अच्छे से करना है एंड आपको कॉन्फिडेंट रहना है एंड HR राउंड ईजिली हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. ठीक है, so these are all the things about HR round. So now let's move forward with the technical portions. So technical round के अंदर क्या होता है कि like अगर मैं अपना बताऊं तो I have given all my interviews in stat audit domain only. So I'll be covering for stat audit domain कि उसमें क्या क्या मुझसे questions पूछे गए थे. ठीक है, and overall और क्या क्या questions पूछे जा सकते हैं. So I'll be covering that. Okay. सो फर्स्टली अगर मैं बात करूँ तो लाइक जो बिग फर्म्स होती हैं, बिग फर्म्स में अगर आप किसी भी स्पेसिफिक डोमेन के लिए जाते हो तो आपसे स्पेसिफिक डोमेन से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, सो लाइक अगर आप स्टैट ऑडिट डोमेन के लिए गए हो तो स्टैट ऑडिट के डोमेन के अंदर आपसे AS के क्वेश्चंस और SAS के क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे. ठीक है, तो वही उसी से रिलेटेड जैसे ऑडिट और आपका AS हो गया, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको वहाँ पूछे जाते हैं. लेकिन अगर मिड साइज में जाते हो आप तो मिड साइज में कई मिड साइज होती हैं जो कि स्पेसिफिक मतलब जिस डोमेन के लिए गए हो उसी डोमेन से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछेंगे. लेकिन कुछ कुछ मिड साइज फर्म्स ऐसी होती हैं जो कि कुछ कुछ क्या मतलब मोस्टली इतना मैंने देखा है, जितना मैंने इंटरव्यूज दिए हैं उसके अंदर आपको मिक्स क्वेश्चंस पूछते हैं. लाइक आपको AS भी पूछेंगे, आपको SS भी पूछेंगे, आपको टैक्सेशन भी पूछते हैं उसके अंदर. सो पहले मैं अगर ऑडिट की बात करूँ तो ऑडिट में क्या क्या आप प्रिपेयर कर सकते हो. सो ऑडिट के अंदर 200 सीरीज, 300 सीरीज एंड 500 सीरीज, 700 सीरीज एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज अजर्शंस. ठीक है, तो अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट एसेज की बात करूं तो एसेज के अंदर आपका 701, 705 एंड 500, 505, 550 एंड 320 मटेरियलिटी एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 200, 210. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एसेज हैं जो कि आपको पता होने चाहिए. ठीक है, और इसके अलावा जितने भी और एसेज हैं सबका आपको नाम पता होना चाहिए और एक
मतलब ब्रीफ आइडिया होना चाहिए कि वो ऐसे किस से रिलेटेड है एंड उस एसेस में क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा उसके बारे में बस आइडिया रख लेना, तो एसेस वाला काम ये सारा हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा अजर्शंस के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अजर्शंस में लाइक पूछ लेंगे व्हाट इज अजर्शंस, ठीक है। एंड उसके बाद फिर व्हाट इज द ऑडिट प्रोसीजर फॉर एग्जाम्पल आपको पूछ लिया पीपीई, लाइक मेरे से पूछा था व्हाट इज द ऑडिट प्रोसीजर फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस फॉर ऑडिट, ओके। अब उसके बाद में फिर एएस में क्या क्या हो सकता है, ठीक है। एएस में ब्रीफली आपको क्या क्या पता होना चाहिए, लाइक पूरे एएस के नेम पता होने चाहिए एंड थोड़ा थोड़ा सबका पता होना चाहिए कि लाइक इस एएस में क्या होता है, इस एएस में क्या होता है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए उसके अंदर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ एएस है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एएस है, वो मैं आपको लिस्ट करती हूँ। 2, 9, 10, 12, 15, उसके बाद फिर आपका 18 एंड देन 20, 22 एंड उसके अलावा 29। मतलब ये कुछ एएस है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एएस है, लाइक इससे क्वेश्चन तो पूछते ही पूछते हैं। एंड अगर इसमें भी मैं इंपॉर्टेंट बोलूँ, सो एएस नंबर 9 एंड 22 आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो लाइक मैं जितने भी इंटरव्यूज में गई थी ये तो मेरे से पूछा ही पूछा गया था, 9 एंड 22 आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको और अच्छे से कर लेना, ठीक है। और बाकी सारे जो एएस है सबका नेम अच्छे से कर लेना एंड थोड़ा थोड़ा ब्रीफ उसके बारे में पता कर लेना कि लाइक क्या क्या होता है उसके अंदर, वो सारी चीज आपको पता होना चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कई कई जगह पर ऐसे पूछ लेते हैं कि विच इज योर फेवरेट एएस, तो लाइक कोई एक एएस अच्छे से प्रिपेयर कर लेना जिसके बारे में अगर आप बोल सको कि लाइक मेरे लिए अगर पूछेंगे तो मेरे लिए मैं बोलूंगी कि AS2 इज माई फेवरेट एएस, तो AS2 को इतना अच्छे से प्रिपेयर कर लो कि उसमें से आपको कुछ भी क्वेश्चन अगर वो पुटअप करें तो यू आर एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। सो दिस इज ऑल अबाउट द एएस क्वेश्चंस कि एएस में कैसे कैसे आपको प्रिपेयर करना है। तो ऑडिट हो गया, एएस हो गया एंड अगर आप बिग फर्म्स में जाते हो तो फिर अगर आप स्टैट ऑडिट डोमेन के लिए स्पेसिफिकली जा रहे हो तो अगर आपने ये दोनों अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो यू आर गुड टू गो फॉर द टेक्निकल राउंड, ठीक है। इसके अलावा अगर वहां पर कुछ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ लिए लाइक कि अगर आप ऑडिट करने गए या फ्रेशर हो, सो वहां पर आपको क्लाइंट आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे हैं, सो इन दैट केस व्हाट विल यू डू, ऐसे ऐसे करके कुछ 3-4 हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस पूछ लेंगे, तो वहां पर थोड़ा सा बस उस टाइम प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है, एनालिटिकल स्किल्स लगा करके थोड़ा सा आंसर वैसे प्रिपेयर कर देना है उसके लिए, मतलब वहां पर आंसर दे देना है आपको, ठीक है। एंड इफ आई टॉक अबाउट द मिड साइज फर्म्स, तो इसके जो मैंने ऑडिट और एएस का बताया, इसके अलावा आपको टैक्सेशन से भी क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। तो अगर मैं टैक्सेशन की बात करूं तो टैक्सेशन में कौन कौन से एरिया से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, सो टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स एंड आरसीएम, कॉम्पोजिशन स्कीम, आईटीआर की ड्यू डेट्स हो गई आपकी, एंड लाइक दीज आर द क्वेश्चंस जो कि रेपिटेटिव नेचर में पूछे जा रहे थे। एंड टीडीएस में अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो जो 194C, 194I, 194P, 194Q, ये जो क्वेश्चंस थे, मतलब ये जो टीडीएस थे, ये काफी रेपिटेटिव नेचर में पूछे जा रहे थे, तो ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो या दिस इज प्रिटी मच अबाउट द टेक्निकल राउंड्स। एंड अगर इसके अलावा मैं बात करूं तो कई सारी मिड साइज फर्म्स में ऐसा होता है कि आप जाते हो तो पहले आपको टेस्ट दिया जाता है, आपको वो टेस्ट करना होता है, देन फॉलोड बाय द एचआर राउंड एंड टेक्निकल राउंड्स, एंड उसके बाद फिर पार्टनर राउंड या जो भी राउंड्स होते हैं उसके अंदर होता है, ठीक है। सो लाइक अगर मैं उसके राउंड, अगर मैं उस टेस्ट की बात करूँ तो टेस्ट में लाइक बेसिक क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, कभी कभी थोड़ा एक्स्ट्रा भी पूछ लेते हैं। लाइक मैं स्टैट ऑडिट डोमेन के लिए गई थी, तो जो टेस्ट आ रहे थे उसके अंदर ये क्वेश्चन थे, लाइक कारों से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है, जो कारों का एप्लीकेबिलिटी है और जो प्राइवेट कंपनी का जो लिमिट्स है वो वाला पार्ट हो गया। जीएसटी के रेट्स कहाँ का, जीएसटी के रेट्स की एप्लीकेबिलिटी पूछी गई थी, एंड व्हाट इज इंड एस, व्हाट इज इंड एस एप्लीकेबिलिटी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ मेरे को एटीसी का डिडक्शन पूछा गया था उसके अंदर, एंड उसके बाद इनकम टैक्स के स्लैब रेट्स पूछे गए थे, एंड एक और फॉर्म में थी जहाँ पर लाइक एनआरवी का फॉर्मूला पूछा, एंड मुझे वेटेड एवरेज निकालने के लिए बोला गया था जो AS20 से रिलेटेड है वो वाला, एंड स्केड्यूल 2 किससे रिलेटेड होता है, स्केड्यूल 3 किससे रिलेटेड होता है, ये सब क्वेश्चंस पूछे गए थे। लाइक दीज आर द मेजर क्वेश्चंस जो मुझे अभी याद है, तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो लाइक ये हार्डली कुछ 15-20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है आपका, तो इसके बाद फिर आपका एचआर राउंड कंडक्ट होता है। सो दीज आर ऑल दी क्वेश्चंस जो कि आपको ऐसे टेस्ट वगैरह में पूछ सकते हैं, एंड या सो दिस इज प्रिटी मच अबाउट दी क्वेश्चंस दैट कुड बी आस्क्ड इन योर इंटरव्यूज फॉर स्टैट ऑडिट डोमेन। सो लास्टली टू कंक्लूड दिस वीडियो आई वुड लाइक टू से दैट आपको 2 बातों का ध्यान रखना है, कम्युनिकेट अच्छे से करना है और कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। तो अगर मान लो कि कोई क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं भी आ रहा है, ऐसा कोई नहीं है यार कि इसको सबका आंसर पता हो, ठीक है। लाइक
ऐसा होता है कि आपको ऐसा कितना भी पढ़ के चले जाओगे, ऐसा होगा कि लाइक एक दो क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको नहीं पता होगा उसके बारे में कुछ भी, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ा बहुत भी कुछ ऐसे पता है या कुछ भी अगर आप बता सकते हो तो कॉन्फिडेंटली आप बता दो, क्योंकि वो वही चेक कर रहे हैं कि आप कितना सोच पा रहे हो, कितना एनालिटिकल थिंकिंग आपकी अच्छी है और आप कितने अच्छे से उसको कम्युनिकेट कर पा रहे हो, ठीक है। तो कॉन्फिडेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे भी इंटरव्यूज में ऐसे ही था कि अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो बस आप कॉन्फिडेंट रहो और अच्छे से आंसर करो, कम्युनिकेट अच्छे से करो, वो जो बोल रहे हैं क्वेश्चन उसको अच्छे से सुनो एंड फिर प्रॉपर उसका आंसर करो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप प्रॉपर ही पूरा आंसर सही दे दोगे, आपको सारे आंसर ही एकदम अच्छे से करेक्टली वे में सब पता रहेगा और आप वो दे, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट अच्छे से रहोगे तो आप आंसर उसको अच्छे से कर पाओगे। ओके, सो कम्युनिकेट अच्छे से करना, कॉन्फिडेंट रहना एंड यू विल डेफिनेटली क्रैक योर टेक्निकल राउंड, ठीक है। So this is it for today's video. Hope you like the video, and I have tried to cover each and every aspects that I could think of. But if any queries left, अगर आपको कुछ भी इंटरव्यू से related questions है, so drop it out in the comment section. I will definitely answer to you guys, and hope this video is helpful to you. मिलते हैं next video में, तब तक के लिए okay, bye.